एवरीवन व्हाट्स अप, क्या हाल है सबके। जी हाँ, पांडे के साथ बैठकर आज अपन करेंगे स्टोरी टाइम। और माइक मैं ऐसे ही पकड़ने वाला हूँ, ठीक है। रिलैक्स हो गया बिल्कुल। अब यार मेरे को स्टोरी टाइम करने में मजा आता है एंड तुम्हें सुनने में मजा आता है। एंड आई नो स्टोरी टाइम सुनने में सच में मजा आता है यार, बिकॉज मैं भी बहुत स्टोरी टाइम सुना करता था बचपन में। एंड अभी भी देखता हूँ मैं यूट्यूब पे वेले टाइम में ना, मैं भूत या कहानी लिख रहा होता हूँ, मैं उनको भी सुन रहा होता हूँ, तो बड़ा मजा आता है। तो मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे पास स्कूल कॉलेज के बहुत सारे, तो उनमें से एक है ये वाला, ठीक है। अब आई डोंट नो मैंने पहले सुना है नहीं सुना है, बट अभी मेरे दिमाग में आया तो मैं सोचा अभी सेट वगैरह है तो मैं सुना देता हूँ तुम्हें। तो सीन ऐसा है ना कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, यही मेरे घर से 3 किलोमीटर दूर है, सेक्टर 26, ठीक है। तो सीन ऐसा था कि ना, तब मैं था मेरे ख्याल 5वीं 6वीं क्लास में था, ठीक है, 6वीं क्लास में। तब मैं थोड़ा शैतान टाइप था स्कूल में। तो स्कूल में ना ऐसा होता है हमारे सरकारी स्कूलों में, अब होता है कि नहीं यार नो, लेकिन तब ऐसा होता था कि शाम को गेम्स होती थी। जैसे किसी ने स्कूल में वॉलीबॉल ले रखी है, किसी ने बास्केटबॉल ले रखी है, तो उनकी ना जो प्रैक्टिस होती थी वो शाम को भी स्कूल में होती थी। तो जैसे 2 बजे स्कूल खत्म हो गया तो उसके बाद 5-6 बजे 5 बजे दोबारा से स्कूल में मिलते थे सारे, मतलब कोच वगैरह आते थे और वो सिखाते थे 1-1.5 घंटा, ठीक है। तो ना मैंने तब ले रखी थी वॉलीबॉल, आता कुछ नहीं था, लेकिन ऐसा है कि अंकित स्पोर्ट्स वगैरह का हेड था, अंकित मेरा भाई, तो उसके करके मैं नेपोटिज्म देख रहे हो, तो मैंने भी ले रखी थी कि आगे स्वाद आएगा, खेल लेंगे थोड़ी बहुत है, डाइट वगैरह मिल जाएगी। तो अपन ना शाम को जाते थे, स्पेशल घर आने के बाद दोबारा जाते थे। तो ना हमारा एक हमेशा से नियम रहा है कि हम ना, मैं मेरा दोस्त वगैरह और भाई वगैरह, मतलब अंकित और नहीं, लेकिन जो बाकी एक आधा कज़न कुजन भी था स्कूल में, तो हम कैसे जाते थे, साइकिल पे कभी नहीं जाते थे। हमारा ये था कि कोई ऑटो जा रहा होगा ना, एक सीधी सड़क पे ऑटो अगर जा रहा हो तो उसके पीछे लटक कर जाएंगे। अब आई डोंट नो तुम्हें थोड़ा सा वियर्ड लग रहा होगा, लेकिन ये होता है बच्चे करते हैं। अब क्या है कि अगर देखो मोड़ है कोई, तो वहाँ पर हमेशा ऑटो स्लो होगा ही होगा। अब जब मोड़ पर ऑटो स्लो होगा तो हम मोड़ पर ही खड़े रहते थे, और ऑटो स्लो होगा तो उसके पीछे ऐसे लटक जाएंगे, जगह होती है ऑटो के पीछे ना लटकने की, ऐसे खड़े हो जाएंगे, आगे ऑटो वाले को क्या पता, और वो लेकर चलेगा, उसे पता ही नहीं कोई लटका हुआ है पीछे। और सीधी सड़क है, इतना आप चंडीगढ़ में फास्ट तो चलाता नहीं, अगर ऑटो कितना ही फास्ट भग जाएगा। तो जैसे ही अपने स्कूल का मोड़ आता था तो मोड़ पर ऑटो फिर स्लो होता था, वहाँ उतर जाते थे। तो हम यूँ जाया करते थे। तो शाम को भी हम स्कूल के लिए वैसे ही निकले, मैं मेरा दोस्त, और हम स्कूल पहुंच गए। अंकित जाता था अपना साइकिल पे। तो स्कूल पहुंचे मस्त, तो वहाँ पर गेम वेम खेली, 6 बज गए, फ्री हो गए हम। तो फ्री हुए तो देखा अंकित की साइकिल पंचर थी, पता नहीं किसने करी या थी, बिल्कुल ही हवा हवा निकली हुई थी। तो अब अंकित, मैं, मेरा दोस्त, हम 3 बंदे। अब अंकित को ये सब आता नहीं था ऑटो वगैरह पे, वो थोड़ा ना सिंसियर टाइप का लड़का था। तो हमने कहा अब हमारे साथ चल भाई, ऑब्वियस सी बात है, अब हम तीनों, मैं और मेरा दोस्त तो वैसे ही जाएंगे लटक कर, तू भी हमारे साथ चल। तो अंकित कहता ठीक है भाई चलते हैं। तो स्कूल के बाहर खड़े हो गए, मस्त एक ऑटो आया मोड़ पर, रुका, हम चढ़ गए तीनों के तीनों। अब चढ़ गए तो गलती ये होगी कि वो साला ऑटो वाले जो थे ना, 2 लड़के थे, और वो थे हरामी। हरामी इन द सेंस जो होते हैं ना, छपरी छपरी, मतलब गुंडे टाइप साले, उन्हों का ऑटो था वो। उन्होंने देख लिया अभी पीछे लड़के लटके हुए हैं, तो और कोई अंकल वगैरह होता तो वो रोकता ऑटो को और फिर हमारे पीछे भागता, लेकिन नहीं, वो थे हरामी छपरी। उन्होंने क्या किया, ऐसे ऐसे हिलाना शुरू कर दिया बीच सड़क पे ऑटो, ऐसे ऐसे जोर से, अब यूं यूं हिला रहा है कि साले गिर जाए। मतलब छपरियों का दिमाग उल्लू के पट होगा। अब हम भी भाई ढीठ बंदर से थे, हम कहाँ, हमें आदत है इन सब चीज़ों की, तो हम भी लटके रहे। लेकिन जैसे अब ऑटो स्लो हुआ, हमें लगा अब ये उतरने वाला है, मतलब उतर के अपने को जिससे पहले पहले है भी छपरी से ही। तो जैसे उसने थोड़ा ऑटो स्लो किया, अब मैं था छोटा ऊपर से पढ़ाई में नालायक, मैंने ध्यान नहीं दिया कि अभी भी ऑटो की स्पीड कम से कम 15-20 तो है ही है, और उतनी स्पीड अब उतनी स्पीड पे ऑटो चल रहा है, और मैं उतने में अगर ज़मीन पर पाँव रखूँगा तो पाँव नहीं मैच कर पाएंगे ना वो स्पीड, और लटक जाएंगे मेरे दोनों दोस्त लटके रहे, और मतलब भाई और एक दोस्त लटके रहे, और मैंने नीचे कर ली अपनी टांगे कि चलो भाई उतर जाता हूँ। जैसे उतरा, और भाई मैं अब तुम इमेजिन करना, ऑटो चल रहा है अभी 15-20 की स्पीड पर, और अब मैं पाँव जैसे ज़मीन पर रखूँगा तो मैं भी तो उसी स्पीड से भागने लग जाऊँगा अब, और पकड़ा हुआ, क्योंकि भागूंगा और एक लिमिट तक ही भाग सकता हूँ। तो जब भागा तो एकदम से अब पाँव घिसड़ गए, अब मैं यूँ लटका हुआ हूँ, बीच सड़क पर ऑटो चल रहा है, एक दोस्त यहाँ लटका है, एक यहाँ लटका, और मैं यूँ लटका हुआ हूँ ऑटो पर। समझ रहे हो तुम कितनी डेंजरस सिचुएशन है। अब उस हरामी ने स्पीड बढ़ा दी, अब वो फिर 30-40 पर ले आया, और मैं यूँ लटका हुआ। और भाई सबसे दुख की बात यह है कि उसके ना हफ्ते बाद हमें जाना था गाँव, और मम्मी ने मुझे जूते दिलाए थे। तो गाँव वगैरह जाते ना, तो ये था कि जूते वगैरह अच्छे कपड़े वपड़े दिलाते थे बचपन में। और यार मैं वो जूते ना शो ऑफ करने के लिए स्कूल में की लड़कियां इंप्रेस होंगे पहन के चला गया, और वो वही दिन था, पहले ही दिन पहन कर गया, और वो मैं यूँ लटका हूँ, जूतों की तो लग गए थे, मेरी फटी पड़ी। अब मैं क्या करूँ, अब यूँ लटकता हुआ जा रहा हूँ, बड़ी फटती आज भी। अब मेरा भाई चीख रहा है कि भाई रोक ले भाई, तू भाड़ा ले लियो, लेकिन रोक तो ले। वो रोके ना, दोस्त भी चीख रहा है रोक के ना। जैसी फिर, अब इतना चंडीगढ़ बड़ा तो है नहीं है, लाइटें आई, लाइटों पे तो उसे रोकनी पड़ी साले को। जैसे उसने रोकी, मैंने हाथ छोड़ दिए, दोस्त और भाई भी उतर गए, मैंने हाथ पहले ही छोड़ दिए। तो यार रेंगता गया, और वो हरामी लाइटों पे निकल गया सीधे आगे को, ग्रीन हुई होंगी जो भी है, वो भग गया। अब मैं यूँ पड़ा हुआ हूँ सड़क पर,
मेरे भाई और दोस्त वो फुटपाथ सा होता है ना, वहाँ पर बैठे हुए यूँ, क्योंकि उनकी तो जान में जान अटक गई थी ना, कहते तो मरते मरते बचा है, और मैं यूँ पड़ा हुआ बेसड़क पे। फिर मैं भी उनके साथ आके बैठ गया। अब हम तीनों फुटपाथ पर बैठे हुए हैं यूँ मुंडी नीचे करके। फिर भाई भी अब हमारी ना एक ऐसा है कि हमें ना हंसी बहुत आती है ऐसी सिचुएशंस में ना, तो मैं हंसने लग गया, मेरा भाई भी हंसने लग गया, कहता है कहाँ फंस गया था ये चूतिया। तो अब देखो मैंने जूते आगे से पूरी नोक होती है ना जो पूरी फट गई, मतलब अंगूठा दिख रहा है। अब फटी इस चीज़ की है कि घर में मम्मी को क्या बताऊंगा, क्योंकि स्कूल टाइम में भाई अब होता ही है, मम्मी पूछेगी जूते फाड़ दिए, वो इतना वो करवा दिया तूने है। तो पहले तो बताना ही नहीं था, और बताता भी तो क्या मतलब, डर तो लगता है, ये थोड़ी बता सकता हूँ कि ऑटो में लटक के आ रहा हूँ तो जान से ही पेल देते घर वाले। तो फिर घर गए, बहाना मारा कोई कि यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे थे पत्थर से, तो उससे आगे जूता फट गया, लेकिन वो बहाना काम नहीं आया। बट फिर भी कुछ भी बहाना लगा दिया, मुझे अभी एग्जैक्टली याद भी नहीं है मॉम ने उस दिन क्या कहा था, कैसे हुआ, बट मे भी मुक्के तो बजे होंगे ऑब्वियसली। तो ऐसा सीन रहा, और गलत ही था वो, मज़ा बढ़ाता है भाई सोच सोच के। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास, आगे और भी सुनाऊंगा तुम्हें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही, चलते हैं अब। मज़ा आया तो लाइक कर देना भाई, बाकी इस तरह मुस्कुराते रहो, अपने परिवार का ध्यान रखो, अपने दोस्तों के साथ जो भी स्कूल के हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करना चाहते हो कर देना। उपकार हो जाना, तुम्हारे छोटे वीर थे। बाय गाइस, टेक केयर।